इस पवित्र प्रांगण की आज के इस किसान मेरा गौरव सम्मान समारोह में आज हमारे बीच में उपस्थित जिन किसानों का हम सम्मान या संगठन ने जो तय किया हमारी जिले की इकाई ने, और मैंने लगभग जितने किसानों का सम्मान हुआ उन सबसे कुछ ना कुछ पूछा और मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ कि कोई जैविक खेती कर रहा है, कोई भट्टा में 5 प्रकार के भट्टा पैदा कर दे रहा है, कोई आम में 10 प्रकार के आम निकाल के दे रहा है। तो अलग अलग प्रकार की विशेषता। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे जिन किसानों को सम्मानित किया है एक बार जोरदार ताली उन किसानों के लिए बजाएं और उनकी विशेषता अपन सुनेंगे भी, क्योंकि हम चाहते क्या है, क्या भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का आगामी लक्ष्य है, इन सब पर तो अपन चर्चा करेंगे। लेकिन वास्तव में मैं बहुत सारे कार्यक्रम करता हूं, लगातार जीवन कार्यक्रमों में जा रहा है, मैं हर जगह कुछ ना कुछ देकर जाता हूं, लेकिन आज के किसान सम्मेलन से मैं कुछ लेकर जाऊंगा, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि बहुत ही अनुशासित ढंग से आप सब बैठे हैं और लंबे समय से आपने प्रतीक्षा भी करी, तो इसके लिए हम आपके ऋणी भी हैं और आभारी भी हैं। इस पवित्र प्रांगण में आपने भगवान महाकाल की पूजा करवा के आदिदेव महादेव, देवादिदेव महादेव, और मैं तो ये कहता हूं कि महाकाल का चक्र चल रहा, उसको पहचानो तुम, उसकी प्रखर दृष्टि से कोई व्यक्ति नहीं बच सकता है। कोई साथ चले ना चले पर काल न उसका रुकता है। सबके साथ संगठित होकर जो भी कदम बढ़ाएगा, तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा, युग उसके गुण गाएगा, युग उसके गुण गाएगा। ऐसे गुणानुगान करने के लिए उस महाकाल भगवान के चरणों में नमन बंदन करते हुए आज के गरिमा में मंच पर हमारे बीच में उपस्थित हमारे जिले के यशस्वी ऊर्जावान एक संघ निष्ठ के साथ साथ कैसे कार्यकर्ता का आचरण और गुण होना चाहिए, पहले से ही हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, वर्तमान में हमारे जिले का नेतृत्व कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जिले के माननीय अध्यक्ष आदरणीय अंबाराम जी कराड़ा भाई साहब। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से आपका स्वागत किया जाए। हमारे बीच में हमारे नवनियुक्त और आप सबके लाडले चहेती, जैसा भी गौरव जी बता रहे थे कि मैं दूसरी बार आया हूं, आने को तो मैं कई बार आया हूं, लेकिन अध्यक्ष के नाते यहां से दूसरी बार, और कह रहे थे इतनी जल्दी फिरते, तुम कल्पना नहीं करोगे तीसरी बार भी आ जाऊंगा। दद्दा मैं किसानों को हूं और किसानों में रहूं। तो आपके क्षेत्र की ऊर्जा, जिन्होंने अपना जीवन प्रारंभ से ही भारत माता का ध्येय मन में रखकर इस विश्व गुरु को बनाने का जो मंत्र हमारे मनीषियों ने दिया है, हमारे संस्थापकों ने दिया है, उस मंत्र को स्मरण करते हुए और इस सतत साधना में, क्योंकि तप तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है, साधना का पथ कठिन है। ऐसे साधनामय जीवन जीने वाले हमारे नवनियुक्त और आपके ही जिले से भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश के नवनियुक्त उपाध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र राजपूत, कृपया जोरदार तालियां। कई लोग तालियां नहीं बजा रहे, जहां को अर्थ गलत तो नहीं मान लो ना भैया, एक बार जोरदार ताली बजा रहे। खुशी है कि नहीं, ईमानदारी से बताइए। अरे आधे तो डर में ही नहीं बोलो रहे। हाँ, हमारे बीच में हमारी अपनी नवनियुक्त कार्यकारिणी में प्रदेश के ऊर्जावान यशस्वी महामंत्री आदरणीय पुरुषोत्तम जी शर्मा, मूलतः आप भोपाल से हैं, आपके लिए बजा
बेईमानी मत करियो भैया, बंटवारो मेन नहीं करो, तुम भी मत करियो, सबका एक भाव है ना। तो भौरी गांव से अच्छे किसान और लगातार किसानों की दर्द के साथ काम कर रहे हैं। हमारे बीच में इसी नवनियुक्त कार्यकारिणी में प्रदेश के मंत्री अपने बगल के जिले से आदरणीय महेश जी पाटीदार, आपका भी जोरदार तालियों से। लगातार किसानों के बीच में लंबे समय से आप काम करते आ रहे हैं। हमारे बीच में एक और हमारे विवेक जी अहरवाल, जो कि सह मीडिया का बखूबी काम देख रहे हैं, जोरदार तालियों से हमारे विवेक जी का भी स्वागत किया। हमारे बीच में हमारे जिले के ऊर्जावान और लगातार मेरे साथ कई वर्षों से हम काम कर रहे हैं। ऐसे अभी हम भारतीय जनता पार्टी में दोनों, इसके पहले दोनों किसान संघ में हुआ करते थे। तो ऐसे इस जिले के ऊर्जावान और स्वभाव से कठोर के वो संघ ने गुण डाल दिया। संघ हर प्रकार के गुण देता, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। गलत तो नहीं किया, परिभाषित मैं बहुत मतलब आप ना भी बताओ तो बहुत लोगों के स्वभाव में जानता हूं। ऐसे आदरणीय हमारे कृष्णकांत जी कराड़ा, कृपया जोरदार तालियों से आपका भी स्वागत किया जाए। हमारे बीच में एक और हमारे पुराने साथी तो बहुत सारे बैठे, चेहरे भी पुराने बहुत दिखाई दे रहे हैं। अभी किसान संघ के जिनका अपन ने सम्मान किया, यह भी खेती के लिए बहुत अच्छा सुझाव देकर गए। और सुझाव नहीं, आपका सुझाव हमारे लिए आदेश होगा और उसको हम सरकार के द्वारा अमल में लाने का प्रयास भी करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे साथी हैं, लेकिन उनमें भी आदरणीय राम सिंह जी सिसोदिया, यह हमारे पुराने साथी हैं, कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें। और इसलिए करें क्योंकि लंबे समय इन्होंने भी वहां पर पूर्ण कॉलेज बन के, और मैं तो जब से लेकर आज तक हुई विधा कोई भी रहे, कपड़े में कुछ भी पहनू भैया, लेकिन ध्येय भारत माता का है। और ऐसे ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का मौका मुझे मिला है। हमारे बीच में आदरणीय सुनील जी, आदरणीय विजय सिंह जी, आदरणीय रमेश जी, हमारे आदरणीय सूरज सिंह जी, इंदर सिंह जी, महेश जी, बीरेन जी, भेरू सिंह जी, आदरणीय रामचरण जी, आदरणीय नरेंद्र जी, आदरणीय समस्त मंच पर बैठे हमारे किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्षों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। और ऐसी ताली मत बजाने, ये आखिरी ताली हो, ये काम आगे करते रहे, इतनी जोर से तो बजाओ कम से कम, नहीं तो पता चले ताली बजा के बजा कर दो। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और सबसे निवेदन, क्योंकि ये मंच जिनके कारण सजा है, तो मंच की गरिमा हो तो आप बैठे वाले, यदि आप नहीं होगे तो ऐसे कई मंच कितने ही सजा दो, जब तक सामने जनता नहीं रहती उस मंच का कोई अर्थ नहीं रहता। तो ऐसे समस्त उपस्थित आज के प्रजापालक, अन्नदाता, किसान मजदूर साथियों को मैं हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं और आभार करता हूं। और साथ में अपेक्षा भी रखता हूं कि लंबे समय से आप बैठे भी हो, गला मेरा लगा है, लेकिन आपको पूरी ऊर्जा के साथ भी दूंगा। और कई दिन से लगा, एक दिन से नहीं, मैं रोज सोचता हूं, मेरे डॉक्टर बोल रहे थे आराम कर ले, 2-3 दिन सब ठीक हो जाओगे भैया, लेकिन भैया रोज मेरा मन मानता भी नहीं कि चलने का संकल्प लिया है, बाकी काम महाकाल और भारत माता पे छोड़ा। तो ऐसे सब लोग उपस्थित बंधुओं को मैं बारंबार अभिवादन करते हुए, क्योंकि आज हमने किसानों का सम्मान किया, और सम्मान किस दृष्टि से, नाम क्या दिया, किसान मेरा गौरव। इसी साल एक और खुशी की बात यह है कि हम एक संगठन शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। आदरणीय कुशाभाऊ जी ठाकरे, जिन्होंने मध्य प्रदेश की भूमि से न केवल जन्मस्थली बल्कि इसको कर्मस्थली बनाकर पूरे भारत के संगठन की दिशा किसी ने तय की है, तो आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे ने की है। उनकी याद में इस साल जन्म शताब्दी वर्ष मनाते हुए पूरे वर्ष भर जन्माष्टमी को उनका तिथि के अनुसार जन्मदिन था, 15 अगस्त को उनका जन्मदिन हुआ था, लेकिन तिथि के अनुसार हम भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। तो जन्माष्टमी से लेकर अगली जन्माष्टमी तक हम संगठन पर्व मनाने वाले और मना रहे हैं, मनाने वाले नहीं, मना रहे। उस संगठन पर्व के निमित्त
हमने बहुत सारे निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं, उसी में किसान मोर्चा ने लिए। आगामी 17 तारीख को हमारे देश के यशस्वी और विश्व नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन आ रहा है, और उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में, क्योंकि सीमाओं पर मेरा जवान डटा है, जिसके कारण हम चैन की नींद ले पा रहे हैं, और उस जवान के सम्मान में, और किसान जिसने भारी से भारी विपदा में, मैं 2 विपदाओं का उदाहरण आपके सामने दूंगा। जब हमने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में परमाणु परीक्षण किया था, तो प्रतिबंध लगा दिए थे, अमेरिका प्रतिबंध लगा दिए थे, विदेशियों ने, बहुत सारे देशों ने, यूरोप के कई कंट्रीज ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए, लेकिन अटल जी ना तो झुके ना हटे। क्यों नहीं झुके, कभी आपने विचार किया? क्योंकि उस समय मेरे किसान ने इतनी मेहनत करी थी। आपको ध्यान आएगा, जो पुराने किसान है उनको ध्यान आ जाएगा, अटल जी का जमाना, इतना उत्पादन किया कि भारत के 3 साल के भंडार भरे थे, कि 3 साल कोई विश्व का देश भारत से किसी भी प्रकार के संबंध ना रखे, तो भी मेरे किसान ने इतनी मेहनत करके रख दी थी कि मेरा देश कभी भूखा नहीं मरता, जिसके कारण परमाणु विस्फोट सफल हुआ। ऐसे किसान समाज को मैं नमन करता हूं। दूसरा संकट हमने अभी देखा, कोरोना का। कोरोना के संकट में हम सुजानपुर एक तहसील या एक नगर परिषद, इस प्रकार की बात कह सकते, बहुत बड़ा गांव नहीं, लेकिन इंटीरियर गांव अभी हम आ रहे थे, तो प्रारंभ से ही बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने स्वागत करना प्रारंभ कर दिया। हर गांव में हमने देखा। तो मैं जब हम आ रहे थे, कोरोना को याद करो, जब पहली बार लॉकडाउन की घोषणा करी 2020 के अंदर, जब पहली बार लॉकडाउन की घोषणा करी, तो चाहे मेरा सुजानपुर का बालक हो, चाहे पड़ोस के गांव का बालक हो, चाहे पढ़ लिखा कहीं का भी, ये बालक यदि वो इंदौर पढ़ रहा, भोपाल पढ़ रहा, मुंबई पढ़ रहा या विदेश पढ़ रहा, जैसे ही लॉकडाउन लगा तो गांव का बालक किस ओर जा रहा था? किस तरफ जा रहा था जैसे ही लॉकडाउन लगा? बताओ भैया, आवाज मेरी समझ में नहीं आ रही? तो धीरे काय बोल रहा है? अरुण भैया ऐसे काम चला तो नहीं है। हाँ, तो अने पूरे देश की ताकत, मेरे किसानों की ताकत मैं बताना चाहता हूं कि पूरा देश गांव की ओर दौड़ा। बंबई से भी कलकत्ता तक लोग पैदल चले। हमारे कार्यकर्ताओं ने सेवा भाव के कारण संगठन की सेवा के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम किए, लेकिन मैं तो मूल चीज बताना चाह रहा हूं कि पूरा देश गांव की ओर दौड़ा। दूसरी बात, इस देश को ताकत पता चली उस गांव की, जिस गांव के बारे में महात्मा गांधी कहते थे कि है अपना हिंदुस्तान कहां, वह है बसा हमारे गांव। देश की आत्मा गांव है। और हमने देखा कि इतने बड़े लॉकडाउन में जब सारे गिरजाघर बंद हो गए, सब घंटा घर बंद हो गए, मंदिर के दरवाजे बंद हो गए, मस्जिद के दरवाजे बंद हो गए, उद्योग धंधे बंद हो गए, हवाई सेवाएं बंद हो गई, रेल बंद हो गए, व्यापार बंद हो गया, लेकिन कुछ खुला रहा तो केवल गांव के खेत, किसान के हाथ और मजदूर के हाथ, जिसके कारण भारत नहीं, विश्व का सबसे बड़ा अभियान अभी पिछली 7 तारीख में और इस 7 तारीख में भी हमने एक अभियान चलाया, अन्नोत्सव। ध्यान आ गया सबको? कितना अन्नोत्सव? 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, यूरोप की जितनी जनसंख्या नहीं है उससे ज्यादा तो एक दिन में मेरे प्रधानमंत्री जी के निर्देशन पर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के आधार पर एक दिन में 80 करोड़ लोगों को कहीं पर अनाज मुफ्त में बांटा गया, तो मेरे देश में बांटा गया। हमारे कार्यकर्ता भी गए थे ना, गए थे बांटने, आप लोग गए थे कि नहीं? बताओ तो ध्यान करो। मैं ये बताना चाहता हूं, ये मुफ्त में अनाज, ये वही देश है ना जिस देश में कहावत चलती थी, उत्तम खेती मध्यम मान और अदम चाकरी भीख निदान। ये वही देश है ना जहां नेहरू ने पहली पंचवर्षीय योजना लागू करी, और क्या कहा पंडित नेहरू जी ने कि देश का विकास उद्योगों के माध्यम से ही संभव। हम उद्योगों के विरोधी नहीं है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि किसानों की लाश पर
रोटी सेंकने का काम यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है, उसको हमको जनता को बताना पड़ेगा। और कैसा किया कि पहले एक पिता होता था, उसके यदि 4-4 बालक होते थे और वो थोड़े बहुत पढ़ लिख जाए, आज से 40 साल पहले 50 साल पहले का भारत याद करो, एक पिता के यदि 4 पुत्र हैं, वो थोड़े बहुत पढ़ लिख भी जाए तो भैया नौकरी उनको मिलती थी, लेकिन वो नौकरी करते नहीं थे। पिताजी कहते थे तू तो घर ही रह और घर ही रहते। मेरा मतलब ये है कि खेती आत्मनिर्भर चीज थी, उस खेती की आत्मनिर्भरता को कांग्रेस ने एक सुनियोजित षड्यंत्र करके जितना नुकसान, मैं आज इस मंच के माध्यम से कहता हूं, जितना नुकसान 200 सालों में अंग्रेजों ने नहीं किया, उससे ज्यादा नुकसान 50 साल में कांग्रेस ने किया है। इसको मैं सिद्ध कर सकता हूं, इसको मैं सिद्ध कर सकता हूं कि मेरी रामायण में किसान की और खेती के बारे में बहुत कुछ बना है। हमने अपने हाथे से शंकर भगवान का पूजन करवाया, हमारे उपाध्यक्ष जी ने नर्मदा मैया की परिक्रमा करी है और गोस्वामी जी लिख के गए हैं, शिव प्रिय मैं कल शैल सुतासी और सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। ये रामायण में नर्मदा जी का केवल 2 नाम है, उसमें से एक चौपाई ये भी है। यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जो सबसे ज्यादा हमसे छीना, हमारा रोजगार छीना, हमारी खेती छीनी, हमारे जंगल छीने, जब जब कांग्रेस ने ऐसी घातक नीतियां बनाने की चेष्टा की जिसमें कुछ सीमित व्यक्ति को लाभ मिले, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जितना नुकसान अंग्रेजों ने नहीं किया, अंग्रेजों ने तो धन निकासी का सिद्धांत बनाया, कोई भी गोरा आज तक भारत में हम में मिलके नहीं रह पाया, लेकिन हमारे जो काले अंग्रेजों की पद्धति पर कांग्रेस ने खड़े करे, उनने इस देश की नीतियों को ऐसे बनाया कि 99,000 गांव, ये मैं प्रमाण सहित कह रहा हूं, 99,000 गांव शहरों में समा गए और आज भी हर वर्ष कितने गांव चले जाते पता नहीं चलता। तो ये गांव और शहर की पद्धति, इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। हम 80% जनसंख्या को, और आप कम मान लें तो 70% जनसंख्या को समुद्र में फेंक नहीं सकते, उनके लिए नीतियां बनानी पड़ेंगी। गांव के बारे में कभी विचार नहीं किया हमारे महामंत्री ने, जैसे उद्घाटन भाषण दिया तो उन्होंने अटल जी को धन्यवाद दिया। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे कार्यकर्ता की सोच के आधार पर, क्योंकि कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुए, उनने क्या कहा, इस देश के संसाधनों पर एक संप्रदाय विशेष का दिखा, एक संप्रदाय विशेष का। तो जब मेरे भारत माता के पुत्र पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भारतवर्ष के सिंहासन पर प्रधानमंत्री जब बने, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, हमने अंत्योदय का सिद्धांत लिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो आराध्यवाद था, उससे चाहे एकात्म मानववाद की बात हो, उससे जो हमने आराध्य सिद्धांत लिया है, उस सिद्धांत के अनुसार इस पर किसी सीमित व्यक्ति का अधिकार नहीं। जो गांव में रहने वाला, जो दूरस्थ गांव में रहता है, अंतिम कोने में रहता है, उसका भी अधिकार है। और इसलिए आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले जब गांव में जाते थे, तो ईमानदारी से बताना, गांव में जाने के कोई व्यवस्थित रास्ते बरसात में हुआ करते थे क्या भैया? ये गांव के रास्ते यदि किसी ने शुरू करे तो यही आधार पर कि इस धन पर केवल संप्रदाय का अधिकार नहीं है, इस धन पर उस भारत के अंतिम व्यक्ति, अंतिम गांव का अधिकार है। इस सिद्धांत को किसी ने प्रतिपादित किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस बात का मुझे गौरव, इस बात का मुझे गौरव है कि जब किसान क्रेडिट कार्ड योजना लेकर आए तो काय में डूबे रहते, कर्ज में डूबा रहता था मेरा किसान। उस कर्ज से मुक्ति दिलाने का काम कैसे 10-10 हजार में घर गिरवी रख लिया, जमीन गिरवी किया। इस बात को यदि किसी ने जड़ से समझा तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने समझा। ऐसी बहुत सारी नीतियों के बारे में मैं बता सकता हूं, मैं बताऊंगा, लेकिन एक निवेदन मैं आज करने आया हूं कि एक ऐसा भाव पैदा हो गया
कि कोई भी किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाह रहा हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये किसने कहा? डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के न केवल वैज्ञानिक थे वरन देश के महामहिम राष्ट्रपति भी थे। उनने क्या कहा? उनने उनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, ऑटोबायोग्राफी में क्या लिखा कि मैंने संपूर्ण भारतवर्ष के लगभग 5000 किसानों के बच्चों से बातचीत करी। मैं कल भी परसों के दिन में कहीं सभा ले रहा था, मैंने वहां बच्चों से पूछा, कुछ बच्चियां थी, बच्चे, कोई भी किसान सब गांव के थे लेकिन कोई भी किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाह रहा। ये वो इतने साल पहले बोल के गए थे। मेरे कई गांव में बोर्ड लग गए हैं कि पूरा गांव बिकाऊ है। इस व्यवस्था को हमको समझना पड़ेगा कि एक तरफ कांग्रेस ने परजीवी भारत को बनाने की कोशिश करी और दूसरी तरफ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात इस बार लाल किले की प्राचीर से जिन ने भाषण सुना तो आप सबको ध्यान में होगा, लोगों ने उपहास उड़ाया। 20 लाख करोड़ का बजट केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया, 1 लाख करोड़ का बजट केवल गांव और एफपीओ के लिए दिया और नारा दे दिया मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडिया और मेड फॉर इंडिया। भारत का साधन भारत में ही बने, क्योंकि भारत से बड़ा उपभोक्ता पूरे विश्व में कहीं नहीं है। इसका एक और मूल मंत्र में समझाना चाहता हूं। जब आत्मनिर्भर भारत की बात माननीय मोदी जी ने कहा तो उसके पैकल स्किल इंडिया और स्किल इंडिया के साथ साथ उन्होंने कहा लोकल फॉर वोकल, लोकल फॉर ग्लोबल, और इस नारे को उन्होंने गुंजायमान किया। क्या लोकल फॉर ग्लोबल? हम लोकल की चीजों को, एक साधारण सी चीज मैं समझता हूं, एक टमाटर हम पैदा करते हैं तो कई बार मेरे किसानों को टमाटर को रोड पे फेंकना पड़ता है उसकी कीमत के कारण। प्याज पैदा करते हैं, प्याज की हालत गंभीर हो जाती है। आलू पैदा करते हैं, आलू की हालत गंभीर हो जाती है। लेकिन वही आलू या वही टमाटर का जब सास बनता है, उसको मिर्च मसाला बना के वही सास में कीमती हो जाता है, अमूल्य हो जाता है। और जो 5 रुपए किलो का आलू जब आलू चिप्स में बदलता है तो 450 रुपया किलो हो जाता है। इस गणित को किसी ने यदि देश में 50 साल बाद या 70 साल बाद कोई पहली बार समझा तो भारत के आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी समझे। उन्होंने कहा मेरा देश का किसान स्वयं ही पैदा करेगा, स्वयं ही ट्रांसपोर्ट करेगा, स्वयं ही खरीदेगा और स्वयं ही नए माल बनाएगा। और जो धन निकासी का सिद्धांत 1905 में दादा भाई नौरोजी ने दिया था, उस सिद्धांत को असल में कोई स्थापित कर रहा है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कि जब आलू 5 रुपए या 10 रुपए किलो बिकता है तो आलू चिप्स भी उसी अनुपात में किसान द्वारा बनाया जाना चाहिए और उसकी कीमत भी किसान को मिलनी चाहिए। इस पद्धति को लेकर आए। मैंने ये बात बहुत शार्ट में आपको बताना चाह रहा हूं, उससे आगे की बात एक और करना चाह रहा हूं कि किसानों के बारे में हम लंबे समय में 11 बार जेल जा चुका हूं केवल किसानों की लड़ाई में। आप सब जानते हैं, बहुत सारे साथी मेरे साथ पुराने में, तो मैं इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से जान रहा हूं। हम बात कहते थे कि स्थायी आय होना चाहिए, मेरे किसान की कोई स्थायी आय होनी चाहिए। कोई ने विचार नहीं किया। मोदी जी के पिछले कार्यकाल में गोरखपुर में सम्मेलन हुआ, हम भी उसमें शामिल हुए थे। मैं उस समय प्रदेश का उपाध्यक्ष था और हम गए गोरखपुर। मोदी जी ने एक ऐसी क्रांतिकारी योजना दी, अब भारत का जिसके नाम की जमीन है उसमें न जाति देखी जाएगी, न मत देखा जाएगा, न पंथ देखा जाएगा, न ऊंच देखा जाएगा, न नीच देखा जाएगा। जो जिसके पास भी जमीन है उन सब किसानों को 6000 रुपए प्रति वर्ष 3 किस्तों में प्रदान किया जाएगा। ऐसा 4000 रुपए और जोड़कर 10,000 रुपए कर दिए। अब मैं उससे आगे की बात करना चाह रहा हूं। 10,000 रुपए 50 एकड़ के किसान को मायने नहीं रखती, 25 एकड़ के किसान को मायने नहीं रखती, लेकिन मेरा 92% किसान ऐसा है जो 5 एकड़
कम भूमि वाला है उससे पूछो 10,000 की कीमत क्या होती है। इसलिए कांग्रेस क्या कह रही, अरे इसमें क्या हो रहा है, कांग्रेस कई नियम लगा रही, तुम्हें इस सुजालपुर की माटी से इस पवित्र प्रांगण में भगवान के सामने केवल एक अंतर आपसे पूछूंगा, एक तरफ भैया पौधे रख दो 4, एक रख दो गेहूं का, एक रख दो धान का, एक रख दो बाजरे का, एक रख दो मक्के का, ये 4 पौधे रख दो और एक तरफ कमलनाथ को खड़ा कर दो और दूसरी तरफ माननीय शिवराज सिंह जी को खड़ा कर दें। ईमानदारी से बताइए 4 ही पौधों में अंतर कौन कर पाए, कौन कर पाए भैया? अरे आवाज ही नहीं आ रही, गलत तो नहीं कह रहा हूं भैया? तो कांग्रेस कह रही है किसानी के बारे में बात कर रही, किसान से बात कर रही, ये झूठ मूठ है। तुलसीदास जी एक चौपाई कह गए कांग्रेस के बारे में बिल्कुल फिट है, क्या कह के गए बे भैया कि पर घर लालक लाज न भीरा और बांझ का जाने प्रसव की पीड़ा। बांझ स्त्री कभी प्रसव की पीड़ा को समझ नहीं सकती है, जिसके पैर न पड़े बीमारी और वो का जाने पीर पर आई। अब कांग्रेस किसानों की बात कर रही, कांग्रेस मजदूरों को गरीबी हटाओ दिया, लेकिन ईमानदारी से बताओ बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात में गांव में सबसे ज्यादा डर लगता था, तो मैं भी भले माल गुजार का बेटा रहा हूं, लेकिन छत पे तो कई वर्ष पहले भी कच्चे खपड़ा हुआ करते थे और टपका का डर ज्यादा लगता था बरसात में। गलत तो नहीं किया, इस टपका नहीं जानते नहीं आप क्या क्या कहते जो बरसात में पानी टपटप होता है, टपका बोलते हैं ना, माटी की मोड़ा आती है। तो भैया उससे ज्यादा डर ईमानदारी से बताओ, कोई कल्पना नहीं करता था, कोई जाति पंथ मतभेद नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो लोकतंत्र पर भरोसा करती है और कांग्रेस की सरकार लूटतंत्र पर भरोसा करती है। ये दोनों में मुख्य अंतर यही है। और इसलिए मैं कह रहा हूं इस देश में यदि गरीब को पक्की छत देने का काम किसने किया, ईमानदारी से बताना, किसने पक्की छत दिया भैया? अच्छी तो बोलो, नरेंद्र मोदी जी ने। इस देश में न केवल उन्होंने गरीबी हटाओ की बात कही थी, हमने प्रत्येक गरीब को सम्मान, गैस चूल्हे से लेकर एक चीज, और मध्य प्रदेश में तो गजब के मुख्यमंत्री, घर को परसैया तो फिर कितने यूर के दे दे, आप कल्पना कर रहे हैं? पैदा होने से पहले संबल योजना बंद करी थी कमलनाथ ने, कहा था वह संबल योजना फिर से चालू हो गई, चिंता मत करियो, अब तो मामा की सरकार है। 2-3 समस्याएं हैं। पैदा होने से पहले 4,000 रुपए जब घर में बच्चा उसी समय दे देते थे, और 12,000 रुपए पैदा होने के बाद यानी 16,000 रुपए की इतनी बड़ी राशि कि कोई भी मेरी बिटिया या बेटा लड्डू से वंचित न रहे, ये सोच यदि कोई कर पाया है तो गांव का बेटा किसान पुत्र मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान कर पाए हैं। इस सोच को भी आगे बढ़ाया, पैदा होने से लेकर मृत्यु सैया तक भी सहायता देने का किसी ने काम किया है तो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। अब भी मेरे पास एक समस्या निकल के आए कि भाई साहब ट्रांसफार्मर में बहुत ही पैसा लग रहे हैं। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार चर्चा भी हो गई है, किसान मोर्चा के अलग अलग सबसे चर्चाएं हो गई हैं, चिंता की जरूरत नहीं है। इस सीजन के पहले ये अनुदान योजना शुरू होना चाहिए कि नहीं? चाहिए। इतने हल्के से मांग रहे तो नहीं मिला, चाहिए कि नहीं भैया? तो चिंता मत करियो, जब सीजन से पहले पुख्ता बात हो गई है। भले ही कोरोना काल चल रहा है, लेकिन किसानों की मेहनत पे मध्य प्रदेश सरकार उसके पसीने की कीमत देना जानती है। इसलिए किसानों की अपेक्षा के आधार पर इस बार फिर से इस सीजन के पहले अनुदान योजना प्रारंभ कर दी जाएगी, चिंता मत करिए। धीरे ताली बजा रहा है यार। एक और बात आ गई भैया, 2018, 19, 20 को बीमा बच गया तो चिंता मत करियो। मैंने पिछले बार भी बोल के गया था, पूरी लिखा पढ़ी हो गई है, उसमें आपका जिला भी सम्मिलित है, शाजापुर, सीहोर, विदिशा। जो किसान बचे हुए थे
चिंता की जरूरत नहीं है। 350 करोड़ रुपया उसका बजट पास हो चुका है और जल्दी छूटे हुए किसानों को भी बीमा की राशि दे दी जाएगी। एक और चिंता मत करिए आप, RBC 64 कभी नहीं बदला। ये कराला जी बैठे हैं, हमने लंबे संघर्ष किए हैं, RBC 64 को बदल दो। उपहास उड़ाती थी कांग्रेस की सरकार। 2 रुपया का चेक, और चेक कितना बड़ा होता था भाई। अपन वो सचिन तेंदुलकर मैच खेलते थे तो मैन ऑफ दी मैच मिलता था, बहुत बड़ा चेक। ऐसे किसानों को चेक देते तो चेक कितना बड़ा और रुपया लिखे 2 रुपया का चेक किसान को बुला रहा मंच पे। अरे 200 रुपया का तो चेक ही बना हुआ है, और बाबा को पेट्रोल कितने को जलगाओ। ये उपहास किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया था, लेकिन अब तो किसानों की सरकार है, ये नियम पारित कर दिया है। छोटे से छोटा नुकसान भी हो, बड़े की तो बात छोड़ लो। अभी 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, रोज टीवी में देख रहे हो। बड़े नुकसान छोड़ो, कितना ही छोटा नुकसान हो, लेकिन 5,000 से कम रुपए की राशि अब किसान को नहीं दी जाएगी। छोटे से छोटे नुकसान पर आपको 5,000 की राशि दी जाएगी। अब उससे भी आगे की बात आ रही कि चाहे बीमा की बात हो, और भी समस्या यहाँ निकल के आई। गौ माता को लेकर हो, गौ बचाने की बात, हम गौ माता को एक आदर्श संगठन, मेरा निवेदन है आज यहाँ हमने उत्कृष्ट किसानों का सम्मान किया। आप उनसे भी सीखें कि हम एक वैरायटी से 2 पैदा कर सकते। हमारे एक किसान ने सुझाव दिया अभी, जब मैंने उनसे पूछा कि मध्य प्रदेश में भी एक जैविक बोर्ड का गठन होना चाहिए, ऐसे बोला ना भाई। कहां गए किसान भाई? हाँ, जैविक बोर्ड का गठन होना चाहिए। मुझे बात बहुत अच्छी लगी। किसान मोर्चा में, किसान संघ में मेरे साथ लंबे समय उनने काम किया है। ट्रैक्टर आंदोलन में भी गए थे नहीं भैया भोपाल। हाँ, तो लंबे समय काम किया, तो ये बहुत सराहनीय सुझाव है। एक बार जोरदार ताली किसान के लिए बताओ। तो मैं आज से मेरे मन में बैठ गया, इस बोर्ड का गठन भी किसान मोर्चा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार से अपन करवाएंगे और करवाएंगे। चिंता मत करना भैया। इसलिए ये भी अपन करेंगे। जो उन्नत खेती की किसानी कर रहे हैं उन किसानों से हम प्रेरणा लें। यही हमारे कार्यक्रम का लक्ष्य और यही संगठन पर्व का लक्ष्य है। आने वाली 17 तारीख हम किसान और जवान इनका सम्मान दिवस मनाने वाले मोदी जी के जन्मदिन। मोदी जी अपने जन्मदिन पर या दीपावली के उत्सव में सैनिकों के साथ जाते, हम सब देख रहे, एक भी दिन छुट्टी नहीं मनाई। उस मोदी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे। इस मध्य प्रदेश में पाकिस्तान जिंदाबाद बोल लेते हो तो ये बात तो आएगी नहीं, क्योंकि आप ईमानदारी से बताना। मैं बातें बहुत सारी कर सकता हूं, लेकिन एक बात बताना कि मोदी के बारे में प्रश्न चिन्ह खड़ा कौन कर रहे हैं? जिनने हमारी सेना का मनोबल तोड़ा, प्रश्न चिन्ह कौन कर रहे हैं? जब मेरा भारत था, भारत की सीमाएं इतनी छोटी नहीं थी। आज का अफगानिस्तान भारत का अंग था, आज का नेपाल भारत का अंग था, आज का म्यांमार बर्मा भारत का अंग था, आज का श्रीलंका भारत का अंग था, आज का बांग्लादेश, ये सब भारत के अंग थे। पाकिस्तान ये भारत के अंग थे। कांग्रेस ने सत्ता की, या नेहरू जी को सत्ता की जल्दी थी इस कारण क्योंकि पेरिस से कपड़े धुल के आ चुके थे। मेरे से धुल के कपड़े आ गए, मुझे बना दो प्रधानमंत्री। और न केवल दंगे की या आम जनता की लाशों पर रोटी सेकने का काम किया, बंटवारे की शर्त पर उन्होंने मंजूर किया, लेकिन और एक और दाग लगा गए 370 का। ईमानदारी से बताना, इस 370 के दाग को हमारे संकल्पवान कांग्रेस के मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनने इस्तीफा देकर और जनसंघ की स्थापना करवाई थी। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, उन्होंने सिद्धांतों पर समझौता नहीं किया। समय जरूर लगा, लेकिन मोदी जी नहीं होते तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कश्मीर भारत का भिन्न अंग है, ये सपना पूरा हो सकता था क्या भैया? हो सकता था क्या भैया? और मैं नहीं कह रहा, अमेरिका की पत्रिका कह रही, अमेरिका की पत्रिका कह रही 1.5 महीने पहले, भारत नहीं विश्व का सबसे सक्षम नेतृत्व यदि कोई है तो भारत के आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी है। उस मोदी का
प्रश्न चिन्ह कांग्रेस खड़ा कर रही, कह रही है सबूत दे दो उड़ू के, कह रही है सबूत दे दो डोकलाम के, कह रही है सबूत दे दो बालाकोट के। पाकिस्तान का मीडिया रो रहा है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रो रहा है, लेकिन भारत के कांग्रेस ही कह रहे हैं, कम्युनिस्ट कह रहे हैं सबूत दो। तो अब सबूत मोदी से बड़ा जो अपने आप में सबूत है। तो मैं तो चेताना चाह रहा हूं कि अब ये उस समय का भारत नहीं है जब हमने लाहौर तक, हमारे 12 किलोमीटर दूर तक 1965 में सेना पहुंच गई थी। 23,000 सैनिक पाकिस्तान के हमारे जबलपुर में हमने कब्जे में करके रखे थे। लेकिन पंचशील के समझौते में, गुटनिरपेक्षता के समझौते में, नेहरू की नीतियों के आधार पर कांग्रेस ने समझौता किया। तो हमारा जीता हुआ क्षेत्र तो छोड़ दो, हमारे भारत का 73,200 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान को देने का काम किया है। तो कांग्रेस ने किया है। इस कलंक को यदि कोई धो सकता है तो कौन धोगा? ईमानदारी से बताओ, कौन धोगा भैया? क्योंकि घर में घुसकर मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है, और दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। इसलिए काम वैसे नहीं चलेगा, इसलिए काम वैसे नहीं चलने वाला। और अब कांग्रेस भी मुगालते में न रहे। हम अखंड भारत की पूजा कर रहे हैं, हमने भारत माता की पूजा करी है। इस अखंड भारत को, सपने को कोई साकार कर पाएगा तो कांग्रेस कर देगी क्या भाई? खंड खंड करने वाली अखंड की कल्पना नहीं कर सकती। इस अखंड भारत को हम, हमारी मातृ संस्था के नेतृत्व में, हमारे विचार परिवार, हमने एक वोट के लिए चाहते तो अटल बिहारी वाजपेयी जी एक वोट कहीं से भी खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा था? हमने 3 सरकार भगवान राम के लिए कुर्बान कर दी। हमने लेकिन ये समझौता नहीं किया, हम राम के वंशज हैं। हमने कह दिया एक नहीं, 2 नहीं, 1000 सरकार चली जाए, लेकिन राम तो अपनी जगह रहेंगे। राम थे, राम हैं, राम रहेंगे, क्योंकि जन जन के मन में राम रमे। हर प्राण प्राण में सीता है, कंकर कंकर शंकर इसका, हर श्वास श्वास में गीता है। जीवन की धड़कन राम है, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। नर नाहर श्री पुरुषोत्तम का हम भारत भव्य बनाएंगे, और सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर। लेकिन प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो हमको प्रश्न चिन्हों की चिंता नहीं है, हम सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जब एक वोट के लिए सरकार छोड़ दी थी, जब जनसंघ को हमने जनता पार्टी में मिलाया और जनता पार्टी ने जब शर्त रखी तो अपना मूल विचार छोड़ दो, हमने मूल विचार नहीं छोड़ा। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने और हमारे अन्य मनुष्यों ने मिलकर और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 40 साल पहले, करीब 41 साल पहले, उस समय लोग उपहास करते थे। उपहास करने वाले कहते थे ये वही जिनके 2 सांसद आए थे पहली बार में, जो मजाक उड़ाते थे उनके 450 सांसद थे। वो 450 वाले कहां पहुंच गए भैया? 43 पे, और हम 2 वाले 350 पे पहुंच गए, और अगली बार 400 पार का नारा रहेगा। और इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, इस देश को यदि किसानों की सरकार या गांव की सरकार देना है, इस देश की राष्ट्रीय अस्मिता को बचाना है, तो कौन से दल को जिताना पड़ेगा भैया? आने वाले समय के लिए निवेदन कर रहा हूं, बातें बहुत करने का मन है, गला बैठा है, लेकिन अगली बार बुलाओगे कि नहीं भैया? आवाज नहीं आ रही, बुलाओगे कि नहीं भैया? और मैं तो गाँव वाला भैया हूँ, गाँव वाला हूँ, चिंता मत करना। आप बुलाओगे और नहीं बुलाओगे तो मैं तो खुश भी जाता हूँ, पता ही नहीं चलता। हमारे गौरव भैया मेरे को चाहे फोन, अरे आप निकल गए पता ही नहीं चला। हाँ चली जाओ। तो भैया अगली बार बुलाओगे कि नहीं भैया? और इस भाव के साथ बुलाना कि आने वाले चुनाव आ रहे हैं, अभी पंचायत के चुनाव है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, मंडी के चुनाव,
सहकारिता के चुनाव, विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव, इतने चुनाव आने वाले। गलत तो नहीं कह? टिकट मांगने का अधिकार सबको। तुम भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा रहे, झंडा काय के लिए उठा रहे? उसके लिए। तो टिकट मांगने का अधिकार सबको। नहीं मिले तो बुरी मत मानना। जीत केवल और केवल कमल के फूल की चाहिए, ये संदेश लेकर आया। अकेले अपनो जिला चेतन हो जातो तो अपनी सरकार बन जाती है। तन्ना गलती कर दई, अपने तो नहीं करी, सुजालपुर ने तो नहीं करी, बहुत अच्छी बात। लेकिन मेरे दद्दा हो, अब गलती मत करना। इस गलती में मेरा किसान चला गया, मेरा मजदूर चला गया, मेरा गरीब चला गया, मेरा छात्र चला गया। मैं उन चीजों को नहीं गिनाऊंगा, लेकिन मेरा देश बच जाए, मेरा प्रदेश बच जाए, मेरा गरीब भी सुरक्षित रहे, मेरा किसान भी सुरक्षित रहे। इसके लिए मैं तो ये कह रहा हूं कि फैसला जो भी हो, बोलो भारत माता की। अब तो मैं इस निवेदन के साथ कि इस बार केवल और केवल कमल का फूल, क्योंकि मैं तो कह रहा हूं बंजारे हैं रिश्तों की तिजारत नहीं करती। हम लोग दिखावे की मोहब्बत नहीं करते, और जीतना है तो आप मैदान में हमको, हम अपने कबीले से बगावत नहीं करते। ये मेरा कबीला भारतीय जनता पार्टी का कबीला है। मैंने अपने विचार के साथ मैंने व्रत लिया है, चाहे मेरा घर खंडर हो जाए, चाहे मेरे घर का दीपक बुझ जाए, लेकिन भारत माता का ये पावन पुनीत मंदिर ना तो इसको खंडर होने देंगे, ना कभी इसका दीपक बुझने देंगे। इस आशा के साथ काम कर रहे हैं, और इस आशा और निवेदन के साथ कि आने वाले समय में न केवल मेरे सुजालपुर में, यहाँ मेरा पूरा जिले का नेतृत्व बैठा हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सर्वस्पर्शी भाजपा। और कहां तक जाना है? नीचे तक। अभी ये पूरे मोदी जी के जन्मदिन पर हम किसान जवान दिवस मनाने जा रहे हैं, उसमें भी सहभागिता जिले पर होना चाहिए। सारे कार्यक्रम जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से आपके पास पहुंच रहे हैं, मंडल अध्यक्षों के माध्यम से पहुंच रहे हैं। एक एक कार्यक्रम को, क्योंकि मध्य प्रदेश का संगठन आदर्श संगठन है, इसलिए उसको सफल बनाते हुए आप सबने आज बहुत मान और सम्मान दिया है। आपकी पगड़ी की लाज भी रखेंगे, आपके फूलों की लाज भी रखेंगे। हम रहे या न रहे, लेकिन मेरा ये समाज और मेरा ये किसान, ये गौरव का भाव इसके अंदर होना ही चाहिए। इस भाव के साथ हम संकल्प लेकर आए हैं, और इसीलिए इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, और इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। अब तक कट गई जिंदगी तुम्हारी पत्थर तोड़ते तोड़ते, लेकिन अब तो हाथों में कमल का फूल होना चाहिए। उस कमल के फूल को खिलाते हुए पूरे न केवल सुजालपुर में, न केवल अपनी पंचायत में, पार्लियामेंट तक और आने वाले अखंड भारत को सपने को यदि साकार करना है। विवेकानंद जी जो कह के गए हैं कि 18वीं और 19वीं सदी ब्रिटेन और इंग्लैंड की थी, 20वीं सदी अमेरिका की है, लेकिन 21वीं सदी भारत की सदी होगी। इस भारत की सदी को मनोरंजन करते हुए मैं चाहूंगा एक संकल्प हम सब लेने को तैयार। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और हाथ खड़े करो, और खड़े ही हो जाओ, बड़ी देर से बैठ रहे। हाँ, हाथ की मुट्ठी बांधो। हनुमान जी घाई शंकर जी के मंदिर में बैठे हो, पूजा उनको करवाए है, तो वैसे ही जरा संकल्प जोरदार होना चाहिए। बोलो भारत माता की, भगवान बलराम की। अब मैं जो कहूंगा उसको दोहराना, हाथ नीचे मत करियो, सब संगनिष्ठ हो, और मुट्ठी हनुमान जी के मुकदर खाई। मैं संकल्प लेता हूं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, मध्य प्रदेश के किसान पुत्र मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया माननीय विष्णुदत्त जी शर्मा,
के नेतृत्व में जो गांव गरीब किसान और संगठन की योजनाएं बनाई जा रही हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं। संगठन शताब्दी वर्ष को सफलतम बनाऊंगा। किसान मेरा गौरव है। इस भाव को गांव-गांव जागृत करूंगा और प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन के लिए मैं एक वृक्ष अनिवार्यतः लगाऊंगा। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करूंगा। वैक्सीनेशन करवाऊंगा और लोगों को प्रेरित भी करूंगा। बोलो भारत माता की, भगवान बलराम की। एक बार जोरदार नारे भी हो जाए। मैं बोलूंगा किसानों का बल। पहला स्वागत तुमने हल से किया ना, इसलिए मैं बोलूंगा किसानों का बल, आप बोलेंगे शिवराज और कमल, और हाथ खड़े करके नारे लगे शिवराज और कमल बोल रहा। अरे किसानों का बल, मेरो गलो लगो है, आवाज तुम्हारी तेज होना चाहिए रे गद्दा हो। अब गलो खुल रहे तब और देखियो आनंद तुमको। अरे किसानों का बल, किसानों का बल। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। भगवान